आरआरपी रेलवे एग्जाम 2026 में बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ एक गलती की वजह से सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। आज इस वीडियो में हम साफ साफ बताएंगे कि ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कौन सा सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए और कौन सा नहीं। फॉर्म भरने से पहले ये जानकारी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं क्या बदलाव हुआ है इस बार। वीडियो में अंत तक बने रहें। रेलवे भर्ती की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र को लेकर कंफ्यूजन होना एक बहुत आम बात है। मन में अक्सर सवाल आते हैं कि क्या मेरा सर्टिफिकेट चलेगा या क्या मुझे कोई नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो चलिए आज इसे उलझन को दूर करते हैं और इससे जुड़े सारे मिथकों को तोड़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो लगभग हर उम्मीदवार को परेशान करता है वो ये है कि क्या रेलवे की भर्ती के लिए किसी खास रेलवे फॉर्मेट वाले सर्टिफिकेट की ही जरूरत पड़ती है। सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत ज्यादा टेंशन देता है और इसी वजह से कई बार आवेदनों में गलती भी हो जाती है। और यहीं से सबसे बड़ी गलतफहमी की शुरुआत होती है। ज्यादातर उम्मीदवार ये मानकर चलते हैं कि उन्हें एक बिल्कुल नया सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा। असल में ये कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि रेलवे की तरफ से एक फॉर्मेट जारी किया जाता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद सिर्फ वही मान्य होगा। लेकिन असली बात सर्टिफिकेट के कागज या उसके फॉर्मेट की है ही नहीं। इसे ऐसे समझिए कि रेलवे का दिया हुआ फॉर्मेट दरअसल सिर्फ एक चेकलिस्ट जैसा है। अगर किसी के मौजूदा सर्टिफिकेट में वो सारी जानकारी सही मौजूद है जो रेलवे के फॉर्मेट में मांगी गई है तो वो सर्टिफिकेट बिल्कुल मान्य माना जाएगा। तो सबसे ज़रूरी बात यही है, सर्टिफिकेट का डिज़ाइन कैसा है या उसका लेआउट क्या है, इस पर ध्यान देने की बजाय ये देखना चाहिए कि उसमें लिखी हुई जानकारी क्या है और उस पर साइन किस अधिकारी ने किए हैं। बस यही दो चीज़ें हैं जो ये तय करती हैं कि कोई दस्तावेज स्वीकार होगा या नहीं। अच्छा, तो चलिए अब इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों की। उनके सर्टिफिकेट के लिए 3 बातें चेक करना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ ये पक्का कर लें कि सर्टिफिकेट पर साफ साफ नॉन क्रीमी लेयर लिखा हुआ हो। दूसरी बात, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जमा करने की तारीख से 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और तीसरा, जिस अधिकारी ने उस पर साइन किए हैं उसका पद मान्य होना चाहिए। ये तीनों शर्तें पूरी होनी ही चाहिए, इसमें कोई छूट नहीं। चलिए अब एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए क्या नियम है इस पर आते हैं। यहाँ ओबीसी सर्टिफिकेट्स के मुकाबले एक बहुत बड़ा फर्क है, खासकर जब हम वैलिडिटी यानी वैधता की बात करते हैं। एससी एसटी सर्टिफिकेट्स की अच्छी बात यह है कि ये आमतौर पर लाइफ टाइम के लिए वैलिड होते हैं, तो यहाँ वो 1 साल वाली कोई शर्त लागू नहीं होती। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी दस्तावेज चल जाएगा। ये जरूरी है कि सर्टिफिकेट केंद्र सरकार के सही अधिकारियों की तरफ से जारी किया गया एक वैलिड और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो। अब उस एक पॉइंट पर आते हैं जो सबसे ज्यादा अहम है, एक ऐसी गलती जो कई काबिल उम्मीदवारों के आवेदन को भी रिजेक्ट करवा सकती है, और ये जानना सबके लिए बेहद जरूरी है। तो सवाल ये है कि वो कौन सा अधिकारी है जिसके साइन किए हुए सर्टिफिकेट को भारतीय रेलवे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। एक पल सोचिए इसके बारे में, क्योंकि ये जवाब बहुत जरूरी है। और इसका जवाब बिल्कुल साफ है, राजस्व अधिकारी यानी रेवेन्यू ऑफिसर। अगर सर्टिफिकेट पर इनके साइन हैं तो वो सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। रेलवे इस पद को मान्यता नहीं देता है। ये एक ऐसी गलती है जिससे हर हाल में बचना है। तो फिर कौन से अधिकारी मान्य है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ, इन सब के साइन मान्य है। लेकिन जैसा मैंने कहा, रेवेन्यू ऑफिसर के साइन वाला सर्टिफिकेट अमान्य होगा। तो ये जरूर देख लें कि सर्टिफिकेट पर इनमें से किसी एक स्वीकृत अधिकारी के ही साइन हो। तो अब जब सारी जानकारी साफ हो गई है तो आता है सबसे आखिरी और सबसे जरूरी कदम, और ये एक ऐसा कदम है जो पूरी तरह से उम्मीदवार के अपने हाथ में है। देखिए, आखिर में ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उम्मीदवार की ही है कि उनके दस्तावेज बिल्कुल सही हो। तो इंतजार मत कीजिए, आज ही अपना सर्टिफिकेट निकालिए और इन 3 चीजों पर उसे परखिए। जानकारी सही है या नहीं, वैलिडिटी की तारीख ठीक है या नहीं, और सबसे जरूरी, साइन करने वाले अधिकारी का पद सही है या नहीं। ये छोटी सी जांच आवेदन को रिजेक्ट होने से बचा सकती है।